नमस्कार दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको मिशेल जी के साथ में घटी एक मिस्टीरियस और हॉरर घटना आपको बताने वाला हूं। तो आप वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिए और ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये घटना ज़्यादा बड़ी तो नहीं है लेकिन काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। मेरा नाम मिशेल है। ये घटना मेरे साथ साल 2022 में घटी थी। उस वक्त मेरी उम्र 18 साल थी और मैं कॉलेज में पढ़ा करती थी। मैं जिस कॉलेज में पढ़ती हूँ उसका एक ग्राउंड एरिया पर एक बहुत बड़ा पार्किंग एरिया भी है। वो पार्किंग एरिया अंडरग्राउंड है। वहाँ पर लोग अपनी गाड़ियों को पार्क करते हैं। मैं भी वहाँ पर कार से आया करती थी। वो काफ़ी बड़ी कॉलेज थी। वहाँ पर अमीर घर के बच्चे पढ़ा करते थे और मैं भी थोड़ी अमीर घर से ही बिलोंग करती थी। तो मैं कार से आती थी और हमेशा अपनी कार उसी पार्किंग एरिया में पार्क करती थी। लेकिन एक बार जब मैं कॉलेज में गई और क्लासेस वगैरह सब कुछ ख़त्म करने के बाद में हमारे दोस्तों के बीच में ऐसे ही पार्टी वगैरह करने का प्लान बना और हम लोग कॉलेज में ही रुक गए। वहीं पर रुककर हमने पार्टी वगैरह करी। मेरे काफ़ी सारे दोस्त मेरे साथ में थे। पार्टी करते करते हमें रात के 11 बज चुके थे। अब जैसे ही टाइम हुआ तो धीरे धीरे करके सब लोग अपने घर जाने लगे। लास्ट में सिर्फ हम 3 लोग ही बचे हुए थे। उन 3 में से एक दोस्त थी मेरी। उसने मुझे कहा कि चलो मैं तुमको छोड़ देती हूँ, लेकिन मैंने उसे मना कर दिया। मैंने उसे कहा कि मैं अपनी कार लेकर आई हूँ, मैं उसी से घर चले जाऊँगी। उसके बाद वो और एक और लड़का था, वो दोनों भी निकल गए और मैं भी अपने घर निकलने वाली थी। कार लेने के लिए मैं अपने कॉलेज के पार्किंग एरिया में आई। लेकिन जब मैं वहाँ पर आई तो मैंने देखा कि मेरी कार जहाँ पर खड़ी थी वो अभी भी वहीं पर ही खड़ी है, लेकिन मैं वहाँ पर पहुँच नहीं पा रही थी। आप मेरी बात को समझने की कोशिश करना। मैं जब भी उसके पास में जाने की कोशिश करती थी तो वो कार कहीं और जाकर खड़ी हो जाया करती थी। फिर जब मैं उसके पास में पहुंचती थी तो वो कार फिर से पहले वाली जगह पर खड़े हो जाया करती थी और मैं बार बार घूम फिर के एक ही जगह पर आकर खड़ी हो रही थी। मुझे ऐसा फील हो रहा था जैसे कि मैं किसी टाइम लूप में फंस गई हूँ। मैं जहाँ भी जा रही थी घूम फिर कर वापस एक ही जगह पर आकर खड़ी हो जाती थी। करीबन ऐसा 15-20 मिनट चला। शुरुआत में तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरे नशे करने की वजह से ऐसा हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं था। मैं काफ़ी ज़्यादा घबरा गई थी। उसके बाद में मैंने एक जगह पर बैठकर सहारा लिया किसी चीज़ का। मैं वहाँ पर बैठी और मैंने लंबी लंबी सांसें लेना चालू करी। और जब मैं लंबी लंबी सांसें ले ही रही थी तभी मुझे अचानक से फील हुआ कि 2 या 3 दिन पहले जब मैं मेरे कॉलेज से घर जा रही थी तो मेरे घर से थोड़ी ही दूरी पर किसी ने नींबू मिर्च फेंक के रखा हुआ था और मैंने जानबूझ के उसके ऊपर से ही अपनी गाड़ी निकाली थी। वैसे तो इन सारी चीज़ों पर मैं यकीन नहीं करती थी, लेकिन जब ये घटना मेरे साथ में हो रही थी तो मुझे इन सब चीज़ों के बारे में याद आ रहा था। फिर मैंने मेरे हाथ जोड़े और फिर मैंने आसमान की तरफ देखकर कहा, मुझे नहीं पता कि आप कौन हैं, लेकिन मैं जानती हूँ कि मुझसे गलती हुई है। अगर मैंने अनजाने में कुछ भी गलत कर दिया हो तो मुझे माफ़ कर दीजिए। फिर न जाने मुझे क्या हुआ, अचानक से मुझे चक्कर आने लगे और फिर मैं वहीं पर बेहोश हो गई। उस वक्त करीबन 11:30 बजे होंगे। फिर जब मेरी आँख खुली और मैंने मेरे फ़ोन में टाइम देखा तो रात के 12:45 हो रहे थे। मतलब लगभग मैं 1 घंटे के आसपास वहीं पर ही बेहोश रही थी। उसके बाद जब मैं फिर से अपनी कार के पास गई तो इस बार मैं मेरे कार के पास पहुंच चुकी थी। कार के पास पहुंचते ही मैं उस कार में बैठी और मैं अपने घर चले गई। घर जाकर ये घटना मैंने सबको बताई, लेकिन उसमें से कुछ लोगों ने मुझ पर यकीन किया और कुछ ने नहीं किया। लेकिन इस इंसिडेंट के बाद मैं ये तो समझ गई थी कि मुझे कभी भी कुछ भी ऐसा कोई काम नहीं करना है जिससे
कि मुझे आगे जाके कोई भी परेशानी हो। और इस इंसिडेंट के बाद मेरे साथ दोबारा कोई ऐसी घटना नहीं घटी। तो दोस्तों, आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मुझे एक और चीज़ आप बताएं। आप मुझे बताएं कि मुझे वीडियो लॉन्ग फॉर्मेट में बनानी चाहिए या फिर शॉर्ट फॉर्मेट में। मेरे कहने का मतलब ये है कि एक वीडियो में मैं एक ही कहानी सुनाऊं या फिर 2-4 अलग-अलग कहानियां मिक्स करके लंबी वीडियो बनाऊं। तो आप मुझे ये भी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।